क्या आप भी उनमें से हैं जो कि अपनी बहुत अच्छी सी वेकेशंस बना के आ रहे हो, लेकिन आते वक्त हमें बहुत ज्यादा टैन हो चुकी है, हमारे फेस पे टैन हो चुकी है, हाथों पे टैन हो चुकी है। या फिर कई लोग ऐसे भी हैं जो कि कहीं गए नहीं हो लेकिन उनको फिर भी टैन हो गई है। और फिर हम सोच रहे हैं कि चलो वो जो 2000 वाला D10 फेशियल करा के आ जाता है पार्लर में जाके। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसे खर्चने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत तो खर्चने पड़ेंगे लेकिन उतना नहीं जितना 2000, और घर बैठे आपके 7 दिनों में टैन ग्रेजुअली यूं डिक्रीज होती जाएगी, तो है ना कितना फायदा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे को गर्मियों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है जिस चीज की, उसके बारे में बात करने आई हूँ, जो है टैनिंग। वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टैनिंग क्या होती है, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए टैनिंग को, जिससे टैनिंग ना हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक फेस मास्क डिस्कस करेंगे कि वो फेस मास्क क्या है, उसको किस तरह से हम लोगों को वॉश करना है, उसके बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टैनिंग क्या होती है। देखो, हमारी बॉडी में ना एक पिगमेंट पाया जाता है जो कि जिसे हम बोलते हैं मेलेनिन। तो वो मेलेनिन हमारे सन के एक्सपोजर में आके बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगता है और उससे हमारी क्या होती है, स्किन इवन टोन हो जाती है। जैसे कि हमारा नेक का कलर कुछ और हो जाता है, हमारे फेस का कलर कुछ और हो जाता है। जैसे कि कई लोगों को, जैसे मुझे भी, यहाँ नोज की साइड पे और चिन की साइड पे और मोस्टली ज्यादातर फोरहेड पर बहुत ज्यादा मेरा, मतलब जब मैं सन एक्सपोजर में रहती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा उस जगह पे ब्लैकिशनेस आ जाती है। तो मेरा उस जगह पर मेलेनिन इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग टैनिंग। अब टैनिंग को हम लोग किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम लोग बहुत सारे टॉपिकल एप्लीकेशंस करते रहते हैं। हम लोग आज ये DIY फेस मास्क लगा लिया, या आज हमने ये क्रीम ऑर्डर कर ली जो कि D10 के लिए है, हमको टैनिंग रिमूव करती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब करने से टैनिंग रिड्यूस होती है? बिल्कुल होती है, मैं मानती हूँ होती है, लेकिन सिर्फ ये सब करने से ही नहीं होती। हमें इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें लेने चाहिए टैनिंग को खत्म करने के लिए। पहला प्रिकॉशन क्या आता है हमारा, कि हमें हमेशा सनस्क्रीन लगाना है। चाहे बाहर बारिश हो रही हो, चाहे बाहर बादल हो रहे हो, चाहे आप अंदर हो घर में, तो हमेशा हमें सनस्क्रीन लगाना है। सनस्क्रीन हमारी स्किन केयर का रिजीम बन जाना चाहिए। अब तक नहीं बना है ना? लिख के बताओ नीचे, नहीं बना नहीं है तो बना लो। सनस्क्रीन हमेशा लगाना है। अगर आप ये सोचते हैं हम लोग बहुत सारा DIY फेस मास्क लगाएंगे और सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे, तो उस DIY फेस मास्क का जब तक यूज नहीं है, वो जब तक अपना बेनिफिट नहीं दिखाएगा, जब तक आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे। उसके बाद हमेशा ये बोला गया है कि सनस्क्रीन 25 या 30 SPF 25 to 30 के बीच में होना चाहिए, या फिर कई लोगों के लिए इससे अबव भी चाहिए होता है लोगों को, तो आप उस पर भी जा सकते हैं और कोई सा भी सनस्क्रीन जो आप अपने लिए यूज करते हो, जो आपकी स्किन को सूट करता है, वो लगा लीजिए। सेकेंड प्रिकॉशन ये आता है कि हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो हम लोग ऐसे ही चले जाते हैं। ठीक है, हमने कोई स्कार्फ नहीं लगाया हुआ, हमने अपने हाथों में ग्लव्स नहीं डाले हुए, इस तरह से आपको नहीं करना है। अगर आप बाहर जाते हैं तो देखिए, हमारी जो डायरेक्ट जो सन की रेज होती है ना, हमारी बॉडी पे पड़ती है। जो भी अपनी बॉडी जहां से भी एक्सपोज हो रही हो, चाहे वो नेक एरिया हो, चाहे किस तरह से भी है, वो जो भी एरिया आपका एक्सपोज हो रहा है, उस पर आपकी सन टैन हो जाती है। तो उस एरिया को भी आपको क्या करना है, ढक के जाना है। जैसे आप हैट का यूज कर सकते हैं, आप सन ग्लासेस का यूज कर सकते हैं, या फिर आप ग्लव्स का यूज कर सकते हैं। तो आप जब भी बाहर जा रहे हैं, मेक श्योर कि आप अपने आप को पूरी तरह से ढक कर जाएं। तीसरा प्रिकॉशन आता है कि हमें बहुत देर तक एक्सपोज अपनी बॉडी को सन में नहीं करना है। तो क्या अब हम लोग सन की बिल्कुल रोशनी लेना बंद कर दें? हमारे तो अंदर विटामिन D की कमी हो जाएगी, है ना? ये सोचते हो ना? ऐसा नहीं करना है। आपको अगर अपने विटामिन D की कमी पूरी करनी है, तो आप लोग सन की जो रेज है वो तो या तो सुबह सुबह की लीजिए, या फिर जब सन एकदम ढलने लगता है तो उसकी जो रेज होती है ना, वो इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी कि आप लोग दिन में अगर आप लोगे 11 से 12 बजे के बीच में, या फिर बिल्कुल दोपहर में सन की रेज लोगे, तो उससे टैनिंग हो जाएगी फॉर श्योर। तो आप क्या कीजिए कि इस टाइम पे, मतलब जो आपका दोपहर का समय है, इस टाइम पे कोशिश कीजिए आप मत निकलिए, और सुबह या फिर शाम के टाइम पे आप अपने बॉडी को एक्सपोज कर सकते हैं सन में, सो डेट हमारी बॉडी के अंदर विटामिन D की कमी भी ना हो। ठीक है, और टैनिंग भी ना हो। फोर्थ प्रिकॉशन आता है कि हमें अपनी स्किन के लिए विटामिन C यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन C के अंदर
ऐसा चीज देखी गई है कि जो मेलेनिन जो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, हमारी टैनिंग बढ़ जाती है, जिससे वो कम करता है। तो हमें विटामिन सी यूज करना चाहिए हमें स्किन के लिए। या तो आप इंटरनली कंज्यूम कर लीजिए, ठीक है, या फिर अगर आप इंटरनली कंज्यूम भी कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, और अगर आप उसकी बाहर से टॉपिकल एप्लीकेशन भी कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। और अगर आप लोग मेरा जो अभी मैंने आपको सीरम बताया है कुछ वीडियोस में पहले, अगर आप वो यूज कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वो चेकआउट कर लेना और वो सीरम अपने लिए प्रिपेयर कर लेना। चीज है कि हमें बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। देखो, अंदर से बॉडी हाइड्रेट रहेगी ना तो अपने आप बाहर स्किन अच्छी रहेगी, ठीक है। अगर आपने अंदर से अपनी बॉडी को ठीक से नहीं रखा तो आपकी स्किन पे आप कुछ भी लगा लो वो फायदा नहीं करेगा। तो आपको अपनी डाइट के अंदर बहुत अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर आपको लेना है। अगर जरूरी नहीं कि आप सिर्फ पानी ही ले, आप बटर मिल्क ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप इसके अलावा लाइम जूस ले सकते हैं। अगर आपको सूट करता है तो आप ये सब चीजें ले सकते हैं और अपने आप बॉडी को हाइड्रेट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं और करने हैं ये, ठीक है। अगर आप कोई भी DIY फेस मास्क लगा रहे हैं, कोई भी फेशियल करवा रहे हैं, वो तभी असर करेगा जब आप ये सारे पॉइंट्स अपनी लाइफ में लेकर आओगे, ठीक है। समझ में आया? चलो अब बात कर लेते हैं वो DIY फेस मास्क कौन सा है जिसको मैंने आपको बताया कि 7 डेज लगातार लगाना है, जिससे कि आपकी टैनिंग रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस क्या, खत्म ही हो जाएगी ऑलमोस्ट, और आपकी स्किन पे जो शाइन आने वाली है ना वो तो बहुत ही अच्छी होगी, आप बहुत बहुत खुश हो जाएंगे। तो इस वाले प्रोसेस में आपके 2 स्टेप्स हैं। पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना, उसके बाद क्लीन फेस पे वो फेस मास्क लगाना है। तो सबसे पहले आपने जब फेस को क्लीन करना है तो आपने लेना है 1 चम्मच बेसन। उसमें या तो आप अच्छे से पानी मिला लीजिए या फिर रोज वाटर मिला लीजिए या मिल्क मिला लीजिए, जैसा आपको कंफर्टेबल है वैसा मिला लीजिए। मैंने अपने लिए उस टाइम पे पानी ही मिला लिया था। मैंने अपने हाथ पे थोड़ा सा बेसन लिया और उस पर थोड़ा सा पानी मिलाया और अच्छे से हाथ पे पेस्ट बना के अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया। अब आप यहाँ बोलोगे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्लीन करने के लिए आप जो भी अपना फेस वॉश है वो यूज कर लेना, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको अपना फेस वॉश यूज करने के लिए नहीं बोला, मैंने तो आपको बेसन यूज करने के लिए बोला है। तो क्या हम लोग अपना फेस वॉश यूज करें? आप स्किप कर दीजिए अपना फेस वॉश, बेसन ही यूज कीजिए, क्योंकि बेसन जो है ना वो आपके फेस वॉश से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। अगर आप बेसन यूज करते हैं अपनी रेगुलर लाइफ में भी ना तो आपको टैनिंग की समस्या होगी नहीं, कभी टैनिंग नहीं होगी आपको। आप बेसन यूज कीजिए, बेसन से मुंह धोइए, कोई टैनिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ बोला है कि अपने फेस वॉश को हटाइए और बेसन यूज कीजिए, सो डेट आपका जो थोड़ा बहुत टैन है वो बेसन ही हटा दें, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ टैन है वो फेस मास्क हटा ही देगा हमारा। तो आप यहाँ पर बेसन यूज करना फर्स्ट स्टेप में क्लीन करने के लिए। अच्छे से मसाज करने के बाद आप फेस को वॉश कर लेना और जितना अच्छे से हो सके ना बिल्कुल धीरे 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 पैक ड्राई कर लेना। कोई तेज से हमें नहीं, ना तो हमें मसाज करनी है ना हमें तेज वे में हमें उसको पोंछना है। अच्छे से पोंछने के बाद आपको खुद दिख जाएगा कि देखो कि अगर हम लोग जो फेस वॉश यूज करते हैं नॉर्मल वाला, उससे क्या होता है और बेसन से क्या हुआ है। बेसन से नॉर्मली आपको लगेगा कि हाँ हमारी आधी टैन तो निकल ही गई है, लगेगा आपको, पक्का लगेगा देखना, ठीक है। उसके बाद पोंछने के बाद आपने अपना नेक्स्ट जो फेस पैक है वो बनाना है, ठीक है। उसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच चावल का आटा। अगर आपको थोड़ा सा और लगता है कि हाँ हमें हाथों पे भी लगाना है, पैरों पे भी लगाना है, तो आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले लेना, ठीक है। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे 1 ही चम्मच लिया था, ठीक है। तो मैंने 1 चम्मच चावल का आटा ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है टमाटर का जूस। कोई आपके पास में बड़ा टमाटर है तो उसका हाफ ले लेना, छोटा सा ही टमाटर है तो पूरा ही टमाटर चल जाएगा। और उसको अच्छे से मिक्सी ग्राइंड में, मतलब ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड करके और फिर उसका जो भी आपको एक्सट्रैक्ट बचेगा उसको अपने उस चावल के आटे के अंदर मिक्स कर लेना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा इंग्रेडिएंट हमारा आता है यहाँ पे दही। दही के अंदर मैंने आपको बताया कि लैक्टिक एसिड होता है। हमारी स्किन के अंदर जो भी टैन हो चुकी है या जो भी आपके एक्ने स्कार्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो दही बहुत आसानी से फिक्स कर देता है, ठीक है। तो आपको लेना है उसके अंदर तीसरा इंग्रेडिएंट दही, और इन तीनों को अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। और क्योंकि चावल का आटा जो होता है वो थोड़ा सा दरदरा होता है ना, तो अगर आपको ये लगता है कि हम चावल का आटा लगाएंगे तो हमारे स्किन पे कुछ इश्यूज ना हो जाए या ऐसा, वैसे तो कुछ नहीं होगा आपकी स्किन पे, लेकिन आप उसको ये तीनों को मिक्स करके अच्छे से रख देंगे 15 मिनट के लिए,
क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो चावल का आटा है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये सारे इंग्रेडिएंट के अंदर मिक्स होकर चावल का आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा जब आप 15 मिनट के बाद देखेंगे। तो 15 मिनट के बाद आपने अपने क्लीन फेस पर आप क्या कर सकते हैं ना, पहले ये मिक्सचर बना लीजिए जो मैंने आपको बताया फेस मास्क वाला, और उसके बाद आप बेसन वाला काम कीजिए, ठीक है। जब तक 15 मिनट में आप लोग फेस वॉश करेंगे या जितना भी टाइम लगाएंगे, उसके जब तक आपका वो जो चावल का आटा है वो सॉफ्ट हो चुका होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, क्लीन फेस के ऊपर ये फेस मास्क लगाना है। जहां आपको लगता है कि आपकी ज्यादा डार्कनिंग है वहां अच्छे से लगाना है। आईज के अंदर हमें नहीं लगाना है क्योंकि चावल का आटा ऐसा क्योंकि दरदरा होता है, इस वजह से नेक पे लगाना है। फिर आपके पास अगर वो मास्क बच जाए तो हाथों पे लगा लेना। मेरे पास बच गया था, मैंने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया था तो मेरे पास बच गया था तो मैंने हाथों पे लगा लिया, ठीक है। और उसको आपको लगा के आराम से बैठ जाना है, या आप रूम में घूम सकते हो इधर उधर जैसे मैं घूम रही थी, और आप उसको लगा के रखोगे एटलीस्ट 15 मिनट। 15 मिनट्स के बाद में आपने देखना है कि वो हल्का हल्का ड्राई हो जाएगा। पूरा ड्राई नहीं करना है, हल्का हल्का जब ड्राई हो जाए आपका, वो थोड़ा सा गीला भी रहेगा, कहीं कहीं जगह पे हो सकता है गीला रहेगा, आपने उसको धो लेना है। कैसे धोना है? रगड़ के नहीं धोना है। आपको लग रहा है कि आप लोग टॉवल मतलब जो गीला टॉवल है उससे भी अगर आप थोड़ा सा से रब करके पोंछेंगे तो वो भी मत करना, क्योंकि जो चावल का आटा है ना उसके साथ हम लोग ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। हम लोग उसे रगड़ के नहीं धो सकते, हम लोग उसे मतलब उस तरह से नहीं धो सकते जिसमें कहीं से भी हमारी स्किन को इरिटेशन हो, ठीक है। तो आप क्या करना, आप बस, क्योंकि मैंने क्या किया था, ये मास्क लगा के मैं जस्ट नहा ली थी, तो मैंने क्या किया ना, अपने फेस के ऊपर बस पानी मैंने डाला और हल्का हल्का पानी में थोड़ा थोड़ा डालती गई। सारा का सारा मास्क मेरे फेस से निकल गया। जब आपके फेस पे से निकल जाए तो आप थोड़ा सा रब करके हटा सकते हो, तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चावल का आटा तब नहीं होगा, वो चावल का आटा सारा निकल चुका होगा पानी से। धोने के बाद आपको जो मिलेगा ना आपकी स्किन पे, मतलब पहली एप्लीकेशन में आप लोग ऐसे लगेगा अरे वाह क्या लगाया है, कितने मजे आ गए, कितना अच्छा सा हमारा फेस हो गया है, ठीक है। तो ज्यादा अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। आपको ये जो स्टेप्स मैंने आपको दोनों स्टेप्स बताए हैं, बेसन से फेस धोना है और आपको ये फेस मास्क बनाना है अपने लिए, ये आपको हर दिन करना है 7 दिन तक, ठीक है। 7 डेज के बाद जब हो जाए तब आप कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद आप अपनी स्किन को रेस्ट देंगे, ठीक है। अब जब आपने फेस मास्क धो लिया, अब उस अच्छा सा हमारे पास शाइन आ गई हमारे फेस पे, ठीक है, थोड़ी बहुत टैन भी रिमूव हो गई है, तो आपको उसके बाद अपना मॉइस्चराइजर लगाना है और उसके बाद हमें सनस्क्रीन लगाना है, क्योंकि हम लोग प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं अपनी स्किन को, है ना। तो हमारी स्किन प्रोटेक्ट कैसे होगी, मैंने आपको पहले बताया था, सनस्क्रीन लगाना है। जो भी आप अपना सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं वो यूज कीजिए, SPF 30 वाला, 25 वाला, जैसा भी है वो यूज कीजिए, ठीक है। एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ सकती है कि जिन लोगों की बहुत ज्यादा ड्राई स्किन होती है, तो वो लोगों को थोड़ा सा चावल का आटा आपकी स्किन को और ड्राई बना सकता है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग दही यूज कर रहे हैं ना इसमें, वो मतलब कंपनसेट कर देगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपकी स्किन थोड़ी सी और ड्राई हो जाए, तो आपने फटाफट उसके बाद धोने के बाद पोंछ के आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, एंड देन मॉइस्चराइजर के बाद सनस्क्रीन लगाना है। आई होप आपको ये मेरे 2 स्टेप्स जो है वो समझ में आए हैं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स ओपन है और मैं आपके क्वेश्चंस का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखूंगी कि उनका मैं आंसर कर सकूं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक मत करना भूलना, प्लीज, आप लाइक करना भूल जाते हो, और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपनी ये जो वीडियो है मेरी प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ऐसा ही मजेदार सा कंटेंट लेकर आऊंगी मैं आप लोगों के लिए। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखना और बहुत खुश रहना, और मेरे ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं उसको जरूर करना, और अपने अच्छे अच्छे से कमेंट्स मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। थैंक यू, बाय।